गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 5th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। बेटा 16th क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि डिबेंचर इशू अदर देन कैश, यानी नकद के अतिरिक्त और किसी प्रतिफल के बदले अगर हम डिबेंचर इशू करें, जैसे आपको मैंने शेयर के टाइम बताया था, मशीन खरीदी बदले में शेयर दिए, तो वैसे ही यहाँ पर कोई मशीन खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा और बदले में पैसे ना दे करके हमने क्या दे दिए, डिबेंचर्स दे दिए। उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। ये उसी तरीके से होगा जैसे शेयर के टाइम हमने किया था। फिर भी आप करके देखिए। कहा है विष्णु लिमिटेड ने विपिन से 12 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी है। बेटा कितने लाख की एसेट्स? 12 लाख की। और 1,92,000 की लाइबिलिटीज भी ली है। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी एसेट्स खरीदने की? बेटा सनरी एसेट्स अकाउंट डीआर, सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सनरी लाइबिलिटीज। आपको पता है लाइबिलिटी सीआर होती है। अब एसेट्स हमने कितने की ली? 12 लाख की। ध्यान रखना फॉर्मेट में करना पूरे क्वेश्चन को। और लाइबिलिटीज कितने की ली? 1,92,000 की। तो बचा हुआ पैसा क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन। वो हमें किसे देना है? टू विपिन। विपिन से ही खरीदा है ना, बैलेंसिंग फिगर से ये पैसा आएगा। तो कितना आ गया बेटा? 10,08,000 रुपए। क्लियर? नरेशन हो जाएगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज फ्रॉम विपिन, या आप ये भी लिख सकते हो बिजनेस परचेज फ्रॉम विपिन। क्लियर? लिख ही लीजिए बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम विपिन। क्लियर? उसके बाद अब आगे आपसे कह रहा है कि बदले में परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 7% डिबेंचर, कि इस विपिन को जब हमने पेमेंट किया तो बदले में हमने पैसे नहीं दिए बल्कि क्या दे दिए? डिबेंचर दिए। क्या दिए बच्चों? डिबेंचर दिए। और उसके लिए कह रहा है इफ डिबेंचर इशू एट पार, अगर डिबेंचर एट पार इशू हो, इफ एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पर इशू हो, और नंबर 3 प्रीमियम पर इशू हो। तो देखो फर्स्ट कंडीशन पे जब हम एट पार डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा? विपिन पाने वाले हैं ना, तो विपिन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर दे रहे हो बेटा आप इसमें? 7% डिबेंचर, टू 7% डिबेंचर। बेटा कितना पैसा दोगे? 10,08,000। लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर आप यहां निकालोगे 10,08,000। ध्यान रखना नरेशन में निकाल लेना। और एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो आप कितने डिबेंचर दे दोगे बेटा उसे? 1,008 डिबेंचर इश्यू टू विपिन। कंडीशन नंबर फर्स्ट। फिर है कंडीशन नंबर सेकंड, इफ डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। तो आपको पता है 100 का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 105 पर। तो सेकंड वाली कंडीशन में आपकी विपिन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा विपिन को कितना देना है? 10,08,000 रुपए। लेकिन यहां कितने आएंगे दोनों में, उसके लिए आप पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। तो 10,08,000 बटा एक डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 105 में, यानी वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो कितने डिबेंचर इशू करेंगे? 9,600। अब बेटा 9,600 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फेस वैल्यू तो 100 ही है ना, तो 9,60,000। और यहां बचा हुआ पैसा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 48,000। आप चाहो तो देख भी सकते हो 9,600 इंटू कितने का है? 5 रुपए का। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत है? उसके बाद नंबर 3, अगर डिबेंचर हम कहीं पे इशू करें? डिस्काउंट पे। इशू टू विपिन एट 5% प्रीमियम। ये आपका नरेशन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में विपिन अकाउंट डेबिट, आपकी बार डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, आपको पता है डिस्काउंट डीआर होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर। अब यहां पर भी बेटा आपको विपिन को देने कितने थे? 10,08,000।
लेकिन अब प्रश्न ये है यहाँ और यहाँ कितना आएगा, उसके लिए वही नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ डिवेंचर। 10,08,000 डिवेंचर बेटा 4% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, यानी 96 पे दे रहे हैं। कितने पे दे रहे हैं? 96 पे। तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा? 10,500। इस 10,500 को जब 100 से इंटू करोगे तो आपका डिवेंचर कितना आ जाएगा? 10,50,000। और 10,500 पे डिस्काउंट कितने का है? 400 का। तो 40 और 42,000। ये 42,000 रुपए का क्या हो जाएगा? 10,50,000 तो ईयर 42,000 ये हो जाएंगे। और 10,500 डिबेंचर इशू टू विपिन एट 4% डिस्काउंट। ये हमारा हो जाएगा नरेशन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चों, 17 क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा समझना, ये क्वेश्चन कौन सा है कि डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कि डिबेंचर्स को अगर हम कोलेटरल सिक्योरिटी में डिपॉजिट कराएं। पहले ये समझो कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। जब भी कोई कंपनी किसी बैंक से लोन ले और लोन लेने के बाद अपने डिबेंचर सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में जमा करा दी, तो उसे कहते हैं डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। व्हेन लोन टेकन from the bank by the company and company deposited its debenture as a security into the bank, it is known as debenture issue as collateral security। कि इसे ही हम क्या कहते हैं? संपार्श्विक प्रतिभूति के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन। हिंदी में समझे कि जब भी कोई कंपनी बैंक से ऋण लेती है और बदले में अपने ऋण पत्र जमानत के रूप में बैंक में जमा कराती है, तो इसे कहते हैं संपार्श्विक प्रतिभूति के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन। बेटा ये डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अब इसकी एंट्रियां कैसी होती है वो सुनो। इसकी एंट्रियां करने का बहुत बढ़िया से तरीका है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख का लोन लिया। तो आप किसकी बुक में एंट्री करोगे? इन दी बुक्स ऑफ गजेंद्र लिमिटेड। गजेंद्र लिमिटेड कि इन्होंने साहब गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। बैंक से जब हम लोन लेंगे तो कितने का लोन लिया है? 5 लाख का। आपको पता है बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया बेटा? 5 लाख। अब बाद में कह रहा है कि उसने बदले में 6 लाख रुपए के डिवेंचर क्या कर दिए? कोलेटरल सिक्योरिटी में गिरवी रखी। लेकिन ध्यान रखना इसकी एंट्री करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 जब गिरवी रखने की एंट्री करें, और नंबर 2 जब गिरवी रखने की एंट्री नहीं करें। तो अब आपके दिमाग में आ रही हो कि हम कैसे करें। ध्यान रखना क्वेश्चन आपको बोलेगा, आप उस तरीके से करेंगे। इसमें दोनों तरीके से बोला है। पहला तरीका कह रहा है इफ एंट्री इज नॉट पास्ड, जब एंट्री नहीं करेंगे, जब तक केवल लोन लेने की एंट्री करेंगे। और गिरवी रखने को हम किस में लिखेंगे? नरेशन में। आप लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड ₹6 lakh डिबेंचर deposited as collateral security। हम डिपॉजिट करने की कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे, केवल लोन लेने की एंट्री करेंगे। और इसी एंट्री के नरेशन में बता देंगे कि साहब हमने डिवेंचर भी डिपॉजिट कराए हैं। कंडीशन नंबर 2, अगर हम डिवेंचर को डिपॉजिट करने की एंट्री भी करते हैं तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में लोन लेने की एंट्री क्या होगी बेटा? लोन की तो वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन 5 लाख। और नरेशन क्या हो जाएगी? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फिर आप
डिबेंचर डिपॉजिट करवा रहे हो उसकी भी एंट्री कर रहे हो तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट यार, ध्यान रखना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट यार टू 7% डिबेंचर। कितने के डिबेंचर गिरवी रख रहे हो बेटा? 6 लाख की। इनका बैलेंस शीट सब अगले चैप्टर में सिखाऊंगी एक साथ, ठीक है? अभी आप सिर्फ जनरल एंट्री पे ध्यान दे। और यहां तो लिखे लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, और यहां लिखेंगे 7% डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और लोन लेने के बदले अपने डिवेंचर बैंक में गिरवी रखती है तो उसे कहते हैं डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी जनरल एंट्री के 2 तरीके हैं। आप चाहो तो डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी पे रखने की एंट्री कर सकते हो और आप चाहो तो नहीं करो। अगर हम एंट्री नहीं करेंगे तो केवल लोन लेने की एंट्री करेंगे और नरेशन में ये बात लिख देंगे कि हमने डिवेंचर डिपॉजिट कराए हैं। नंबर 2, अगर कंपनी डिवेंचर डिपॉजिट करने की एंट्री करती है तो हमें 2 एंट्री करनी पड़ेगी, एक बैंक से लोन लेने की और एक डिवेंचर को डिपॉजिट कराने की। जिस भी दिन, ढंग से सुनिएगा, जिस भी दिन हम इस लोन का पेमेंट कर देंगे ये दोनों ही एंट्रियां क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ये तो हो जाएगी बैंक लोन टू बैंक और ये हो जाएगी 7% डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर सस्पेंस। इस तरीके से लोन के रीपेमेंट के टाइम ये दोनों एंट्रियां क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18th क्वेश्चन में हमसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि सतीश लिमिटेड ने 6 लाख रुपए वाले डिवेंचर पब्लिक में क्या किए? इशू किए। लेकिन कैसे कैसे किए वो देखो आप। इन्होंने कैसे कैसे ये डिवेंचर इशू किए उसके लिए आपको बोला है नंबर 1 कि 8% डिवेंचर ऑफ ₹3 लाख एट 20% प्रीमियम फॉर कैश, कि 3 लाख रुपए के डिवेंचर तो 20% प्रीमियम पर कैश के लिए इशू किए। तो आप मुझे बताओ कैश के लिए जब डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट DR टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा 20% प्रीमियम तो 6 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000, यानी कुल मिला के 60,000 रुपए ज्यादा पर इशू है तो कितने पैसे आएंगे? 3,60,000। और नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 25% प्रीमियम। फिर हम इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो सेकंड ट्रांसफर की एंट्री क्या हो जाएगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा डिबेंचर तो 3 लाख के थे, 60,000 की सिक्योरिटी दी और यहाँ टोटल कितने हैं? 3,60,000। नरेशन क्या हो जाओगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% डिबेंचर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अर्नव लिमिटेड ने 1,25,000 का कंप्यूटर खरीदा। आप मुझे बताओ कंप्यूटर खरीदने की एंट्री क्या करोगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? अर्नव लिमिटेड से। ARNA अर्नव लिमिटेड कितने का खरीदा? 1,25,000 का। नरेशन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम अर्नव लिमिटेड। अर्नव लिमिटेड से कंप्यूटर खरीदा। अब कह रहा है कि हमने उसे बदले में 1.5 लाख रुपए के डिवेंचर, बदले में कितने के डिवेंचर दिए? 1.5 लाख के। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? अर्नव
लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब ध्यान देने की बात है, जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है उसको सुनिएगा। एक मिनट, ये एंट्री गलत हुई, अपनी होगी अर्नव लिमिटेड अकाउंट डीआर टू 8% डिबेंचर। मुझे बताओ अर्नव लिमिटेड को देना कितना था, 1,25,000, जबकि हम उसे दे कितने रहे हैं, 1,50 के डिबेंचर। इसका मतलब हमें 25,000 का नुकसान लगा, हम ज्यादा चीज दे रहे हैं। तो डिफरेंस किस में आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने का, 25,000 का। और नरेशन क्या हो जाएगा, 8% डिबेंचर issued to अर्नव एट डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि बैंक से 1,00,000 रुपए का लोन लिया। तो थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, बैंक से लोन लिया, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। बैंक से लोन लेंगे तो क्या एंट्री होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया हमने, 1,00,000 का। नरेशन क्या हो जाएगा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया। फिर कह रहा है साहब कि हमने बदले में 1,50,000 रुपए के डिबेंचर क्या करे, कोलेटरल सिक्योरिटी में जमा कराए। जमा कराने की एंट्री क्या कर देंगे आप, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 8% डिबेंचर। कितने के जमा कराए, 1,50,000 के। और नरेशन क्या हो जाएगा, डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। इस तरीके से बेटा इस 8th क्वेश्चन में हमारे तीनों पॉइंट बोल दिए गए हैं। नंबर 1, जब हमने एसेट्स खरीदी बदले में डिबेंचर दिए। एक हमें दिया कि हमने पैसे के लिए डिबेंचर इशू किए, और एक हमने लोन लिया और बदले में हमने डिबेंचर क्या किए, गिरवी रखी। इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट इस एक क्वेश्चन में क्या होते हैं, क्लियर होते हैं।